तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 15 सितंबर मंडे। यहाँ पर हम डेली इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ते हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मंडे को वैसे भी आपको पता है, संडे को बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए मंडे का न्यूज़पेपर में कोई विशेष न्यूज तो कभी आती नहीं है। लेकिन एक न्यूज है दोस्तों आज इंपॉर्टेंट। बेसिकली एक होता है बैंक, मल्टीलेटरल बैंक होता है, एडीबी। नाम सुना होगा आपने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में एक पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, सत्य श्रीनिवास जी को किया। किसी को क्यों? सत्य श्रीनिवास जी को भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये न्यूज है दोस्तों। तो इस बहाने हम थोड़ा बहुत एशियन डेवलपमेंट को भी स्टडी कर लेंगे। इससे पहले आपको कुछ दिन पता हो तो मैंने बताया था, एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, उसमें भी ईडी की पोस्ट होती है। उस पर भी इंडिया ने किसी को अपॉइंट किया था। किसको किया? ये उर्जित पटेल जी, फॉर्मल आरबीआई गवर्नर को किया था। तो ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली बैंकिंग के में, करंट अफेयर्स में आ सकता है। ये क्या हाल ही में गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया, किसको एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया। तो इस बहाने हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े, सत्य श्रीनिवास, ये बेसिकली आईआरएस ऑफिसर हैं दोस्तों, इंडियन रेलवे सर्विसेज सेवा के ऑफिसर हैं। उनको क्या किया? इंडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक एडीबी अपॉइंट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। आप सबको पता है वर्ल्ड वार 2 हुआ था। वर्ल्ड वार 2 के टाइम लगभग 1942 में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। इससे दो संगठन बने थे बेसिकली, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का काम तो आप सबको पता है, बीओपी क्राइसिस में लोन देना है। बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, तो उसमें ये लोन देता है और देशों के बीच में, कंट्रीज के बीच में मॉनिटरी कोऑपरेशन कराता है। जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है देश की, उसके मॉनिटरी कोऑपरेशन का काम ये करता है दोस्तों, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द मेंबर्स। ठीक है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य काम था बेसिकली वो था डेवलपमेंट का दोस्तों। बेसिकली इसका स्थापना जो थी वर्ल्ड वार 2 में, आप सबको पता है वर्ल्ड वार 2 काफी बड़े लेवल पर हुआ था। जो यूरोप के अधिकांश कंट्री थे वो बर्बाद हो चुके थे। फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, सब देश लगभग युद्ध में बर्बाद हो चुके थे। तो इनको दोबारा से क्या करना था? वापस से इनको रिकंस्ट्रक्शन करना था। दोबारा से क्या करना था? इन देशों को वापस से डेवलपमेंट करना था और रिकंस्ट्रक्शन करना था। इसलिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुई थी। ये जो अपने मेंबर को क्या करता है? डेवलपमेंट के लिए लोन देता है दोस्तों। क्या करता है? बेसिकली वर्ल्ड बैंक का अपने जितने भी मेंबर हैं उनको डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। तो दोस्तों ये तो काम कर ही रहा था वर्ल्ड बैंक को। जनरली इस पर आप सबको पता है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इन पे यूएस का कब्जा है। ज्यादातर डोमिनेंस किसकी है? अमेरिका और यूरोप, इसकी पार्टनर यूरोपियन देशों की ही इस पर डोमिनेंस है। जो डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, उनकी यहाँ पर ज्यादा सुनवाई होती नहीं है। जनरली यहाँ पर किसकी चलती है दादागिरी? यूएसए और यूरोप की चलती है दोस्तों। इसी तर्ज पर दोस्तों ये तो चल ही रहा था। तो एशिया में भी इसी का रूप के ऊपर वर्ल्ड बैंक का एक एशिया का वर्जन के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई दोस्तों, एडीबी। वर्ल्ड बैंक कोऑपरेटिव के रूप में। ये वर्ल्ड बैंक का विकल्प नहीं था, ये वर्ल्ड बैंक का सहयोगी रूप में काम करेगा। बेसिकली वर्ल्ड बैंक को क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट करेगा। वर्ल्ड बैंक तो फंडिंग कर ही रहा था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी एशियन जो कंट्री की डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोन की आवश्यकता थी, तो ये वर्ल्ड बैंक उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अमेरिका के नेतृत्व में बेसिकली एशियन डेवलपमेंट की स्थापना हुई। यूएसए और जापान ने मिलकर, यूएसए का फ्रेंड है जापान। जैसे देखो वर्ल्ड बैंक में यूएसए की चलती है, वैसे दोस्तों यहाँ पर जो एशियन डेवलपमेंट में दादागिरी चलती है जापान की। अधिकांश जो इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट वगैरह हुए वो जापानी हुए। जापान की यहाँ पर डोमिनेंस है, जैसे वर्ल्ड बैंक की यूएसए में, वर्ल्ड बैंक पर यूएसए की। तो ये इसको वर्ल्ड बैंक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसकी स्थापना बेसिकली 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में दोस्तों। मनीला कहाँ की कैपिटल है? मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। फिलीपींस की कैपिटल है। वर्तमान में इसके लगभग 69 मेंबर्स हैं दोस्तों, 69 मेंबर। अब इसकी मेंबरशिप के लिए कई बार देखो नाम से कंफ्यूज मत हो ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन इसकी मेंबरशिप केवल ओनली फॉर एशियन कंट्री के लिए नहीं है। ओनली फॉर एशियन कंट्री के लिए इसके मेंबर नहीं बन सकते। इसके मेंबर तो यूरोप भी है, यूरोपियन कंट्री भी है, इसके मेंबर तो अमेरिका भी है। ऐसे कई जो नॉन एशियन कंट्री है वो भी इसके मेंबर है। लेकिन दोस्तों इसकी जो फंडिंग है बेसिकली एशियन डेवलपमेंट की जो मेजोरिटी फंडिंग है वो एशिया पैसिफिक कंट्रीज में जाती है दोस्तों। कहाँ जाती है? एशिया और प्लस कुछ पैसिफिक में। तो एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं बेसिकली इसके बेनिफिशियरी होते हैं, उनको ये लोन के रूप में डेवलपमेंट के लिए लोन देता है दोस्तों। लेकिन मेंबर इसका कोई भी बन सकता है जो यूएन का मेंबर है।
मेंबर के लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो एशिया का ही हो या पैसिफिक एरिया का ही, वो यूरोप का भी हो सकता है, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका का भी हो सकता है, चाहे वो लैटिन अमेरिका का भी हो सकता है, सब देश इसके मेंबरशिप बनते थे। इसकी शेयर होल्डिंग मैंने बताया, इसकी स्थापना में मेन योगदान किसका था दोस्तों? यूएसए का, दूसरा जापान का। ये दोनों ने मिलकर मेजोरिटी इसमें ना 15% के ऊपर, 15% से भी ऊपर दोनों की शेयर होल्डिंग है दोस्तों। तो दोनों यूएस और जापान मिला के लगभग 30% की इसमें शेयर होल्डिंग बनती है। इसके बाद थर्ड शेयर होल्डर इसमें चाइना है। इंडिया दोस्तों इसमें फोर्थ शेयर होल्डर है। कि क्या है? इंडिया इसका फोर्थ शेयर होल्डर है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी दोस्तों। और इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट से बहुत बेनिफिट लिया दोस्तों। वे काम क्या करता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या कोई भी बैंक हो दोस्तों, जो जितने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं ना, वो बेसिकली इनके नाम से स्पष्ट है, ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। डेवलपमेंट के लिए जो मेंबर कंट्री होती है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि भारत में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देता है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए लोन दे रहा है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए इंडिया में लोन दे रहा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए लोन दे रहा है। इसके अलावा ये कई सारे और अन्य प्रोजेक्ट जैसे कि मेट्रो वगैरह के लिए लोन दे रहा है। इससे कई सारे प्रोजेक्ट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ग्रीन एनर्जी के लिए ये लोन दे रहा है दोस्तों। तो ऐसे कई सारे सेक्टर के लिए ये सीवर सिस्टम के लिए ये लोन दे रहा है। आपको तो पता होगा, जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनको पता है, जापान की उनको पता है, एडीबी ने कई सारे एडीबी के सहयोग से कई सारे प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं। तो एशियन डेवलपमेंट इस प्रकार से लोन के माध्यम से ये दोस्तों कोऑपरेशन करता है। इसके अलावा ये टेक्निकल कोऑपरेशन करता है। जो सदस्य देश है उनको क्या लोन ही नहीं प्रोवाइड करता, लोन के साथ साथ उनको टेक्निकली मदद करता है और अन्य तरह से इनको रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए भी मदद करता है दोस्तों ये। अब इसके हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो दोस्तों बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर 3 टियर की होती है। सबसे इसका होता है एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसकी टॉप बॉडी क्या होती है? बोर्ड ऑफ गवर्नर होती है, जिसमें हर देश से एक मेंबर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन होता है? वन फ्रॉम ईच कंट्री। जितने भी मेंबर देश हैं उनसे सबसे एक इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। ये तो कभी कभार मीटिंग होती है। इसका डे टू डे का काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बेसिकली देखो, एशियन डेवलपमेंट का जो स्थापना हुई ना, वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से प्रेरित हुई है और इसी के सिस्टम पे काम करता है। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डे टू डे का काम करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? डे टू डे का काम करते हैं। इनकी संख्या 12 होती है टोटल। और इसका टॉप पर जो दोस्तों इसका प्रेसिडेंट होता है, जो जनरली हमेशा जापानी होता है। एक जापानी व्यक्ति हमेशा इसका प्रेसिडेंट होता है। तो मैंने यहां तक बताया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक प्रत्येक कंट्री से एक, ये डेली नहीं मिलते। डे टू डे का काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बेसिकली टोटल 12, इसमें कितने हैं? 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 12 मेंबर है, जिसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। अब मेंबर तो 69 और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 12। तो इसको क्या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के आधार पर ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक इलेक्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्या करते हैं? एक एक अपॉइंट होता है। जैसे इंडिया का जो ग्रुप है उसमें 6 देश हैं दोस्तों, 6 कंट्री हैं। वो इसको क्या करते हैं? इसमें से 6 मिलकर एक अपॉइंट करते हैं। जैसे भारत तो है इसमें, बांग्लादेश है, भूटान है, लाओस है और किर्गिस्तान है। ऐसे 6 कंट्री है दोस्तों। तो अब इसको किसको अपॉइंटमेंट किया गया? सत्तर श्रीनिवास जी को। भारत सरकार ने सत्तर श्रीनिवास को अपॉइंटमेंट किया गया। ये IRS ऑफिसर दोस्तों, वर्तमान में कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर ये काम कर रहे थे। 3 साल के लिए ये अपॉइंटमेंट होगी। 3 साल तक के लिए इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम करेंगे। उसके बाद वापस से इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अब हम इसको नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज देखिए, सत्तर श्रीनिवास अपॉइंटेड इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने बताया, वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एशिया में यूएसए और जापान की मदद से एशियन डेवलपमेंट की स्थापना कर गए। इट इज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक के एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए ये सपोर्ट करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला में है। 8 प्रेसिडेंट्स के 69 मेंबर है। 49 तो रीजनल है। रीजनल मतलब एशिया पैसिफिक से, और बाकी जो 20 है ना, वो रोल रीजनल है। बेसिकली एशिया पैसिफिक के बाहर से, जैसे यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों। शेयर होल्डिंग मैंने बताया, यूएसए और जापान सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, 15.6%, 15.6%। थर्ड नंबर पर चाइना है और फोर्थ नंबर पर इंडिया है 6.3% शेयर होल्डिंग के साथ। गवर्नेंस में मैंने बताया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, जो प्रत्येक देश से एक होता है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों डे टू डे काम देखते हैं, और 12 होते हैं दोस्तों। और इसके टॉप पर प्रेसिडेंट होता है। ये 12 है ना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज से अपॉइंट किए जाते हैं दोस्तों। तो भारत में टोटल 6 कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, लाओस, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 6 का तो नाम रखने की याद नहीं है मुझे, खुद को ढंग से इसका नाम याद नहीं था। ऐसे कोई खास बात नहीं, लेकिन हमको इतना समझना है कि हम 6 देशों को, लगभग 5-6 देशों को मिला के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं।
तो ये 6 देशों का ग्रुप है जिससे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होता है, जो हुए हैं सत्य श्रीनिवास जी। सत्य श्रीनिवास ये IRS ऑफिसर हैं दोस्तों। अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री में ये पोस्टिंग है इनकी, अपॉइंटेड फॉर 3 इयर्स। गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया, जो गवर्नमेंट ही करेगी, जाहिर सी बात है। विल सक्सीड विकासशील जी का ये स्थान लेंगे। और इसके एक एशियन डेवलपमेंट की एक बहुत फेमस रिपोर्ट आती है हर साल, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों ये एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।